गुड मॉर्निंग सब लोग। एग्जॉस्ट चालू करो तो सब लोग। हाँ हाँ, हेलीकॉप्टर नचा दो उसको। पीछे वाला सारे लोग चालू करो एग्जॉस्ट। ये एसी चालू करना इधर गर्ल्स वाला, उसको बढ़िया से धुलवाओ लोग। वही एसी है वो। क्या पढ़ा रहे थे जी? बंगाल। अरे बंगाल में चुनाव हो रहा है, बड़ी मारधार चल रहा है जी उधर। ममता बनर्जी हॉस्पिटल में एडमिट है। चलिए यहाँ ध्यान से समझिए सब लोग। इससे पहले के क्लास में आपको झारखंड के बारे में समझाया जा चुका था। किसी को झारखंड में कोई डाउट है तो बोलिए। किसी को झारखंड में कोई समस्या? टांग टूट गया? नहीं, टूटा नहीं है। ममता बनर्जी के टांग में चोट लगा है कि टूट गया है? प्लास्टर लगा है। बाप रे, गड़बड़ बात है भाई ये। देखिए, बात इसकी नहीं है कि एक मुख्यमंत्री की सुरक्षा बहुत बड़ी होती है। वहां पे चोट लग जाना, चाहे जैसे भी लगी, अब कौन, अब हम तो उसमें देखे नहीं, हम क्या बता। बंगाल चुनाव में हमेशा होता है यार ऐसे झगड़ा लड़ाई। हमको कोई दे देता चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग हमको एक दिन में जिम्मेदारी देता, हम ऑफलाइन चुनाव प्रचारे बंद करा देते। जीएसटी भरना है तो ऑनलाइन भरिए, इनकम टैक्स ऑनलाइन भरिए, 2000 से ज्यादा पेमेंट करना है तो ऑनलाइन दीजिए। आप भी प्रचार ऑनलाइन कर लीजिए। सब हमरे पे नियम लगेगा? गलत नहीं है क्या? 1100 करोड़ रुपए प्रचार में खर्च होते हैं। किसी एक पार्टी की हम बात नहीं कर रहे हैं। ये एक ऐसा जगह है जहां सब एक दूसरे को बचाते हैं। सब तुम भी प्रचार कर लो, हम भी प्रचार कर लेते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो। पैसा कहां से आता है? दो तरह से। ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए, मान के चलिए किसी के पास 50 लाख रुपया ब्लैक मनी है तो कहेगा 10 लाख चंदा देंगे, 40 लाख को व्हाइट करा दीजिए, हो गया भाई। नहीं तो फिर ऐसे ही से जबरदस्ती तोरा कुर्सी ले आ देंगे, पैसा ना देंगे। सब गलत चीज है। खैर छोड़िए, हम लोग अपने टॉपिक पे। आप लोग अगर बाय द वे हमारे क्लास में का कोई विद्यार्थी अगर चुनाव में गया, नेता बना, तो इस चीज को जरूर कीजिएगा। समझ में आ गया? हम आपको बुलाएंगे तब फिर क्लास में कि देखो यही मुख्यमंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, यही पढ़ा था। तब अच्छा रहेगा ना। हम तब तुम लोग से विनती नहीं करेंगे कि बबुआ ये सुधार कर दो। अभी मोदी जी से विनती करते हैं लोग, एसएससी को सुधार कर दीजिए। नहीं तो टाइम तो डांट के बोलेंगे, रे तो ना नहीं देख रहा है कि एसएससी में धांधली चल रहा है। अभी ये सब मेरा फिक्स डिपॉजिट हो रहा है। आप लोग जब कामयाब होगे ना, उसका रिटर्न आना चालू करेंगे। अब हम लोग आते हैं किसमें? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल ध्यान से समझिए आप लोग। ये बड़ी बड़ी भैया, पश्चिम बंगाल अजीब हो जाता है। यहाँ हम आज तक कोई ऐसा चुनाव नहीं देखे हैं जब मारधार नहीं हुआ हो। उस हिसाब से तो बिहार यूपी कभी कभी लगता है ठीक है। पश्चिम बंगाल पश्चिम में है, ये नहीं है, पूरब में है। पश्चिम बंगाल पश्चिम में है, ये नहीं है, पूरब में है। तो बांग्लादेश से हमको क्या मतलब है? देखो भाई, ये हिंदुस्तान रफली बना देते हैं, ऊपर कश्मीर छूट गया। यहां पे बंगाल था, पहले यहां क्या था? बंगाल। इस बंगाल के लोग जो थे बहुत ही इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी थे। चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे वहां पर सुभाष चंद्र बोस हो। भले उनका जन्म कटक में हुआ था, लेकिन ज्यादा चीजें उनका बंगाल में हुआ। चाहे उधर देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो। ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कहाँ हुए हैं? बंगाल में हुए हैं। और बंगाल एक वक्त ऐसा आ गया था अंग्रेजों के सामने कि वो समझ गए थे अंग्रेज कि आजादी की बिगुल यहीं से बजने वाली है। इवन कि मंगल पांडे को फांसी भी दिया गया था बंगाल के बैरकपुर छावनी में, जिससे कि 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था। तो अंग्रेजों को लग गया था कि हमारी लंका में आग लगाएंगे सब तो ये बंगाल वाले, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज है। अंग्रेजों ने लंदन में एक रिसर्च के लिए
200 लोगों की टीम बैठाई कि किस तरह से यहाँ के लोगों को बर्बाद किया जाए। तो उसने कहा कि देखिए, भारत के लोग पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन दूर तक सोचते नहीं हैं। ये धर्म को बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, जबकि धर्म को ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। धर्म आपका एक संविधान है। जब संविधान नहीं था तो ये धर्म था। आप जिस परिवार में पैदा होंगे आप उसी धर्म को फॉलो करेंगे। वो धर्म अच्छा या गलत नहीं होता है, होता यह है कि आप उस परिवार में जन्म लिए। लेकिन इतना कौन सोचता है हमारे यहाँ जिस धर्म में पैदा हो गए हम उसके लिए, आप समझ जाइए तो हनुमान हो गए, हम अपन बचाएंगे, आप धर्म को बचाने निकल जाता है। तो ये 200 लोगों की मेंबर की टीम इंग्लैंड में रिपोर्ट लगा दी कि भारतीयों को अगर उलझाना है तो इन्हें आराम से धर्म की लड़ाई में आप उलझा सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इन हिंदुस्तानियों को रोकने का, वरना ये हिंदुस्तानी बहुत खतरनाक आदमी होता है, ज्वालामुखी है सभी, सब किसी को उजाड़ देगा सब। लेकिन यदि इनको धर्म के रास्ते पे ले जाया जाए तो ये ऐसा जंग है जो इस लोहे जैसे विशाल चीजों को खदड़ के रख देगा। तो अंग्रेजों ने यहाँ धर्म जैसे चीज को बो दिया और इसके लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले पकड़ा हिंदुओं को कि तुम करो। बट यहाँ समस्या ये आ गई कि हिंदू लोगों में शिक्षा थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा क्या मुसलमानों की तुलना में बहुत ही ज्यादा था। शिक्षा की बात करेंगे तो ये 100 साल आगे हैं मुसलमानों से हिंदू लोग शिक्षा के मैटर, 100 साल तनी मनी की बात नहीं कर। तो उसने देखा कि भाई हिंदू को अगर हम आगे करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा सक्सेस, मुसलमान को आगे करने लायक है, क्योंकि इस सब में अभी उतना शिक्षा नहीं है, तुरंत आग बबूला हो जाएगा सब। ये नहीं देखेगा सब कि ना हमारे घर में कोई अधिकारी है, ना हमारे घर में कोई पुलिस है, ना अपनी सुरक्षा के लिए कोई हमारे पास हथियार है, ना हमारा घर है बढ़िया सा, कुछ नहीं। जहां कुछ हुआ लुंगी टाइट करेगा, अल्लाहू अकबर, लुंगी में आग लग जाएगा तोरे, समझ में नहीं आता। तनीसा में ही आग बबूला हो जाता है। और भाषा में तो इनमें कुछ नहीं, भाषा ऐसा करेगा लोग जिसका कोई नहीं। हैदराबाद वाले को कहता है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, हम दिखा देंगे तुमको, हाँ कि नहीं। ये सब आलतू फालतू बात थी। अब इसका तबीयत खराब हो गया क्या? तबीयत खराब हो गया? जय 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 जय। तो अंग्रेजों ने किसको पकड़ लिया? मुसलमानों को। इसमें उसने मुसलमानों के लिए चालू किया मुस्लिम लीग। क्या चालू किया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाया और उसने कहा कि देखो मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। और इसीलिए उसने बंगाल में क्या चालू किया? मुस्लिम लीग की स्थापना करा दिया गया 1906। उससे पहले 1905 में बंगाल का क्या करा दिया गया? विभाजन करा दिया। और बंगाल को कितनी भाग में बांट दिया? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में बांट दिया। यहाँ पर 2 भाग में एक और कर दिया। अब बताइए, ये तो पूरब है, ये कौन सा है? पूरब है। तुम लोग इधर ध्यान देना। ये वाला कौन सा है? पूरब। और ये वाला पश्चिम। तो कितने बंगाल बना दिए हैं? 2, पूर्वी बंगाल और सर अनुराग ठाकुर का भाषा दिल्ली दंगा में क्या था? अरे यार छोड़, ये कौन है पूछ रहे हैं? कौन है? मोहन अंसारी। कौन? अरे भाई अंसारी साहब, एक बात बताते हैं, सुनिए ध्यान से। हम सारे लोगों की बात बताते हैं, सारे लोग को हम कहते हैं दुनिया का कोई भी झगड़ा 5 मिनट में हम 9 सॉल्व कर दे, तब कहना, बशर्ते उस व्यक्ति को ये मत बोलो कि सामने वाले में क्या गलती है। आप जब 2 लोग झगड़ा करने बैठे ना, तो बस इतना कहो कि देख भैया, हम अपनी पूरी गलती गिनवा रहे हैं, तुम अपनी कोई पूरी गलती गिनवाओ, जिसकी ज्यादा गलती होगी वो समझेंगे, हमरे में तुम इंटरफेयर मत करना। कहीं पे भी देखो, यहाँ बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, सास ससुर में, सास बहू में हो जाता है, सारे झगड़ा में सब ससुर, तुम ऐसा किया, तोरा गलती था, तुम यहाँ क्यों किया, तुम स्टार्ट किया। अरे चट्टा कहीं का, ये छोड़, तुम बस इसको रिवर्स करो। हमसे गलती हो गई, जब तुम गुस्सा में बोले तो हमें चुप हो जाना चाहिए था, हम भी उसी समय गुस्सा में बोल दिए। वो भी कहेगा कि नहीं, हमको इतना तेज गुस्सा नहीं डांटना चाहिए, हम गलती कर दी। चोट्टा कहीं का, तू अपन गिनना, सब झगड़े खत्म हो जाएगा। दूसरे का गिनेगा, तुम ऐसा मारे 20 जूता होश में आ जाएगा। सब इसको लगता है, सबको ये लगता है कि नहीं हम ही को दबाया जा रहा है। वाह रे भैया वाह, हम ही को दबाया जा रहा है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं दबाता है, हम लोग खुद अपने लिए जिम्मेदार है। तो इधर इसने क्या कर दिया? पश्चिम बंगाल। और इधर क्या कर दिया? पूर्वी साइड में, पूर्वी बंगाल में इसने रख दिया मुस्लिम को ज्यादा। अंग्रेजों ने किसको ज्यादा रख दिया? मुस्लिम। और पश्चिम साइड में किसको ज्यादा रख दिया? हिंदू को ज्यादा रख दिया। किसको रखा? हिंदू को ज्यादा रखा। अब हो गया बवाल, यहाँ पे कौन है ज्यादा? मुस्लिम।
अब यहाँ पे एक भाव हिंदू कम है। अब यहाँ माइनॉरिटी की एक खराबी ये है कि उसके साथ कुछ भी होगा ना तो उसको लगेगा कि हमारी संख्या कम है इसलिए दबाया जा रहा है। ये खराबी हो जाती है। अब यहाँ पे माइनॉरिटी कौन थे? मुस्लिम। अब यहाँ के मुस्लिम को ये लगने लगा कि हमारी संख्या कम है इसलिए हमको दबाया जा रहा है। अब वहां पे हिंदुओं को लगने लगा कि हमारी संख्या कम है हमको दबाया जाने लगा। अब अंग्रेजों ने कहा कि इसमें आग में घी का काम कौन करेगा पता है? जो माइनॉरिटी है। एक काम करो, यहाँ पे जितने हिंदू लोग हैं, यहाँ पे क्या है? हिंदुओं की संख्या क्या है? कम है। हिंदुओं को थोड़ा सा भड़काओ ताकि ये आवाज उठा सके, और अगर इनके खिलाफ अगर कुछ होगा तो ये मुस्लिम इनको थूर देंगे। तो मुसलमानों ने क्या किया यहाँ पर, अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमान में जो मस्जिद है उसमें सुअर काट के फेंक दिया। क्या काट के फेंक दिया? सुअर काट के फेंक दिया। यहाँ मुसलमानों की संख्या ज्यादा। आरोप लगा किस पर? हिंदुओं पर। थुरा कौन गया? बस थुरवाया कौन? अंग्रेज। लेकिन इनको ये मुसलमान लोग थूरने से पहले ये नहीं समझे कि 4 बार बुला के बैठक कर ले। थूरने में क्या जाता है? आपको मन था थूरने का तो थूर लेते, एक दिन बाद थूरते, एक दिन बुला के बैठक कर देते भैया तुमने ऐसा किया है। क्या कोई थर्ड पार्टी है? नहीं, क्योंकि जब धर्म का चश्मा पहनिएगा ना तो कुछ नहीं दिखता। थूर दिया यहाँ किसको? हिंदुओं को। संख्या कम थी, क्या कर रहे हैं? थुरा गए लोग। अब अंग्रेजों ने कहा बस एक काम करो, अब इधर बारी है। इधर संख्या किसकी कम है? मुसलमानों की। संख्या ज्यादा हिंदू। यहाँ थुराया कौन है? हिंदू। ऑलरेडी हिंदू यहाँ पे भड़के हुए हैं, ठीक है। यहाँ कौन है? मुस्लिमों की संख्या कम। हिंदू गाय को पवित्र, सबसे पवित्र, हर एक भगवान उसमें वास करते। गाय का मीट काट के कहां फेंक दिया? मंदिर में। बस इनको तो पहले से आग लगल था, ये मियोए कैले होगा ये पकड़ के किसको तोड़ दिया? मुसलमान को। बस लंदन से जो रिपोर्ट बन के आई थी आराम से चलने लगी यहाँ पर। अब बंगाल विभाजन, जिस बंगाल से अंग्रेजों को यह लगता था कि यहां से आजादी का बिगुल बजेगा, यहां से भारत मां को आजाद कराया जाएगा, ये अंग्रेजों ने ऐसा जहर बो के गए सब कि भारत का सबसे बड़ा दंगा, नोआखली दंगा, बंगाल में हो गया। देखो हम लोग का ये है। और ये आज भी अंग्रेज चले गए हैं बट उन्होंने अपने वंशजों को छोड़ के गए हैं जो अभी संसद में निवास कर रहे हैं। समझ में? आज भी वो यही करते हैं। आज भी वो लोग क्या करते हैं? यही करते हैं यहाँ पे। तो बंगाल जो विभाजन किया गया था वो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना को क्या किया गया था? समाप्त करने के लिए किया गया था। इस वजह से इधर वाला क्या कहलाया? पूर्वी बंगाल, जो आगे जाके क्या बन गया? पूर्वी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर क्या बन गया? बांग्लादेश। लेकिन ये वाला जो था पश्चिम बंगाल, वो तो जस का तस रह गया। क्या हो गया? जस का तस। और वही क्या कहला जाता है? पश्चिम बंगाल। ये वाला बंगाल क्या है? पश्चिम बंगाल। और ये वाला पूर्वी बंगाल। समझ में आ गया कि नहीं? आप देखिए ध्यान से, जब कभी भी आपकी संख्या कम है, किसी गांव में आपकी संख्या कम है या आप कमजोर हैं, तो याद रखिएगा शक्तिशाली व्यक्ति हर हाल में आपको उकसाएगा। आप 10 लात सह के मत चढ़िएगा, वरना ऐसा लात खाइएगा कि इतिहास में चल जाइएगा आपको। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल म्यांमार में देखने को मिला था। ये जगह कौन सा है? म्यांमार। यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम थे सब यहाँ, ठीक है। यहाँ की आर्मी थी म्यांमार की, कितनी खच्चर आर्मी है आपको पता है, जो खुद की प्रधानमंत्री को जेल भेज दी। अभी आंग सांग सू की देख रहे। इन गधों को पता था नहीं, पढ़ल रहेगा सब तब तो पता चलेगा। 5 रुपया फीस देके मदरसा में पढ़ेगा से क्या होगा। आर्मी ने यहाँ 2 आदमी का इनकाउंटर कर दिया। किसी शरीफ आदमी का इनकाउंटर नहीं होता है, कुछ ना कुछ किया होगा। हाँ ये बात अलग है कि थोड़ी सी गलती पे सजा ज्यादा होगा, लेकिन इन लोग ना बर्दाश्त कैसे होगा। हम हैं सब कुछ। यहाँ उठा के आर्मी के कैंप पर हमला कर दिया, बदले में आई आर्मी मारी, 2 लाख को काट के खत्म कर दी। वो 2 आदमी का जो इनकाउंटर हुआ था, अगर बर्दाश्त कर लेते हैं 8 या 2.5 लाख लोग बच जाते हैं। कौन समझाएगा इन गधों को? तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इतिहास से आप कुछ सीखिए। आप भी कभी गांव में होंगे ना, तो आपके गांव का मुखिया, बड़ा बड़ा आदमी आपको बहुत दबाने की कोशिश करेगा। आप तब तक बर्दाश्त कर लीजिएगा जब तक आपका है अपने जॉब वॉब नहीं ले लेते हैं, सशक्त नहीं हो जाते, फिर आपसे कोई नहीं लड़ने वाला है। यही हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे तो बंगाल का ये पूरब में होते हुए पश्चिम में क्यों चला गया? क्योंकि 1905 में जब बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले जैसे विद्वान ने लॉर्ड कर्जन को कहा था कि ये औरंगजेब है। क्या है? औरंगजेब है। क्या है? औरंगजेब। कर्जन की तुलना किससे की गई थी? औरंगजेब से की गई थी। औरंगजेब भी बड़ी सब हिंदू मुस्लिम करते रहता था।
भी किया। तो ये क्या पूरब में है कि पश्चिम में? पूरब में है। नाम क्या है? पश्चिम बंगाल। किसके तुलना में? पूर्वी बंगाल के तुलना में ये क्या है? पश्चिम बंगाल जो है ये इतना बेहतरीन जगह पर है कि इसको अगर आप एक देश के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है उतना इस राज्य में अकेले है। किसी भी देश को समुद्री सीमा की जरूरत होती है, इसके पास है। किसी भी देश को कृषि भूमि की अच्छी जरूरत होती है, चावल की खेती में सबसे ज्यादा है। किसी भी देश को शिक्षा की जरूरत होती है, बंगाल शिक्षा में कभी पीछे नहीं रहा है। किसी भी जगह को टूरिस्ट प्लेस को, किसी देश में अगर टूरिस्ट प्लेस है, घूमने वाला जगह, तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भी दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी टूरिस्ट प्लेस भी एक नंबर है। किसी भी जगह पर जो भी जगह रहता है इंटरनेशनल बाउंड्री रहता है तो अच्छा होता है। इसके पास 2-2, 3-3 इंटरनेशनल बाउंड्री, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। किसी भी एरिया में इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल, हुबली, कलकत्ता, मालदा, यहाँ पे दुर्गापुर, चितरंजन, रानीगंज, ये सब चीजें यहाँ इंडस्ट्रीज भरी हुई हैं। किसी भी देश में खनिज संपदा अगर रहेगी तो खनिज संपदा से वो देश आगे बढ़ जाता है। तो खनिज संपदा यहाँ पर बहुत ज्यादा है। रानीगंज किस लिए है? दुर्गापुर इंडस्ट्रियल एरिया, कोयला के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। तो पश्चिम बंगाल बहुत ही हर तरह से क्या है? वर्सेटाइल है, इसमें कोई कमी नहीं है। जबकि अगर आप देखेंगे बिहार में समुद्र खत्म, बाढ़ वगैरह की समस्या नहीं, यहाँ से जो बाढ़ और कुछ नहीं आता है। दामोदर में पहले आता था, क्या अब आता है? नहीं आता। अब कभी भी बाढ़ वगैरह नहीं आते हैं। ये हो गया पश्चिम बंगाल। स्टार्ट करते हैं लोग पढ़ना। पश्चिम बंगाल में बताइए बंगाल का विभाजन किस लिए किया गया था? हाँ, इतना मारधार कर दिया सब यहाँ से कि 1911 में कलकत्ता से राजधानी को कहां ले आया गया? दिल्ली। घोषणा हुआ 1911 में, 1911 में आ गया 1912 में। यहाँ आराम से दिल्ली में अंग्रेज शांत हो गए, यहाँ हिंदू मुस्लिम में लड़ते रहो, चुपचाप क्या करते रहो? लड़ते रहो, और कुछ नहीं हो सकता। आज भी किसी के समझाने ना समझाने से कोई खास फर्क इस पर नहीं पड़ता। बट आप लोग पढ़े लिखे हैं, कम से कम इस सब चीज में आप लोग नहीं रहिएगा। चाइना इसी सब चीज को कंट्रोल करके आगे बढ़ गया। अब हम लोग बंगाल को पढ़ना चालू करते हैं। ये वाला एरिया देखिए मेरी और सब लोग, बंगाल का यह एरिया झारखंड के एंट्री अंदर किया होगा। यहाँ पर क्या है देखिए, वहां दुर्गापुर, चितरंजन जगह मिलेगा। दुर्गापुर, चितरंजन, आसनसोल, 3 जगह एक पास मिलेगा। दुर्गापुर, चितरंजन, आसनसोल मिला? कहां पे है जी? यहाँ पे देखिए मेरी और देखिए, नहीं मिला। इस साइड में पुरुलिया मिला, यहाँ पे एकदम इधर। कहां है जी? एकदम साइड में देखिए पुरुलिया है। पहले यहाँ देखिए मेरी और देखो भाई, ये कोना पे देखिए एकदम साइड में पुरुलिया मिल गया। पुरुलिया। अब मेरी और पुरुलिया से इधर देखेंगे दुर्गापुर, चितरंजन, आसनसोल। पुरुलिया से बस सट के होगा। हाँ, नहीं मिला जी, सब एक के पास होंगे सब। दुर्गापुर मिला, चितरंजन, आसनसोल, तीनों जगह एक पास मिले सबकी? नहीं, अरे थोड़ा सा आगे पीछे होंगे सब, ऊपर नीचे थोड़ा सा मिल गया। दुर्गापुर किस लिए फेमस? स्टील कारखाना। दुर्गापुर किस लिए? स्टील। जहां लोहा बनेगा वहीं पर स्टील बनता है। जहां लोहा बनेगा वहीं स्टील। जहां दूध वाली चाय बनेगी वहां आराम से लाल चाय बना सकते हैं। बस तनी सा दूध डाल दीजिए, सफेद चाय हटा दीजिए तो लाल चाय। वैसे ही होता है। देखिए लोहा जो होता है, अगर आप लोहा में अगर कार्बन मिला देंगे, 99% लोहा में अगर केवल 1% कार्बन मिला देंगे तो ये बन जाएगा 100% स्टील। तो जहां लोहा बन रहा है वहीं तनी सा कार्बन छिड़क दीजिए, क्या बन जाएगा? स्टील। इसलिए लौह इस्पात, आयरन और स्टील कारखाना एक ही जगह पर होता है। तो दुर्गापुर किस लिए फेमस है? लौह इस्पात। चितरंजन में लोकोमोटिव, ट्रेन का इंजन लोकोमोटिव। चितरंजन लोकोमोटिव, ट्रेन का क्या बनता है? इंजन बनता है। ट्रेन का क्या बनेगा? इंजन बनेगा। मिल गया। आसनसोल है औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा है। आसनसोल मिला कि नहीं मिला? अब एक बात बताइए, ससुरा 3-3 को औद्योगिक क्षेत्र एक ही जगह। आसनसोल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, चितरंजन बहुत बड़ा इंटरनेशनल एरिया है, और ये क्या नाम है, दुर्गापुर, इसमें पूरा स्टील प्लांट है। आखिर इतना स्टील प्लांट एक के जगह लगाने की क्या जरूरत? जो आसनसोल देख रहे हैं ना, वहीं पर कलम से लिख लीजिए रानीगंज। आसनसोल के पास ही है रानीगंज, थोड़ा सा है, 12-13 किलोमीटर का अंतर है। अब बंगाल के हैं। हाँ,
वहां लिख लीजिए रानीगंज, लिख लिए। आसनसोल के अगल बगल कहीं लिख लीजिए रानीगंज। सर कोलकाता में आइए, हम आपको पूरा घुमाएंगे, 100 बिक रहा है। अरे भैया चुनाव खत्म हो जाए, देख रहे हैं ममता बनर्जी का पैर टूट गया, हमरा का होगा वहां, चुनाव बाद आएंगे। लिखा हुआ है दामोदर नदी के पास होगा, देखिए है। अब बताओ भैया, किसी भी इंडस्ट्रीज में थोड़ा मोड़ा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बड़ा इंडस्ट्री मतलब 2-4 हजार लोग काम करेंगे, 2-4 हजार लोग के लिए पीने का पानी, नहाने धोने का पानी, दुनिया भर का पानी, उसके बाद उस स्टील कारखाना में पानी, और उसके बाद जो उसका कचरा निकलेगा उसको निकालने के लिए एक तो नदी, वहां दामोदर नदी है। जो कोयला की कमी था वो रानीगंज से हो गया। सुधीर पटेल कह रहे हैं सर आसनसोल की सांसद है नुसरत जहां, हाँ कोई नुसरत जहां कोई है वहां, बंगाल में बड़ी फेमस है वहां पे नुसरत जहां, बंगाल के अपने अपने सांसद का एरिया। हाँ ठीक है, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर लोग के लिए यहाँ। चलिए अब आगे समझते हैं। तो यहाँ कोयला मिल गया, कहां से? रानीगंज से। सबसे ज्यादा कोयला किस खदान में है? धनबाद के झरिया। सबसे ज्यादा कोयला निकलता कहां से? रानीगंज। रानीगंज से कोयला बहुत ज्यादा निकाला जाता है, और निकाल के वहीं पे इंडस्ट्रीज है लगा दिया जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? इस कोना में देखिएगा पुरुलिया, मिल गया पुरुलिया? नहीं मिला जी। पुरुलिया में 17 दिसंबर 1995 को एक अजीब घटना हुआ। पुरुलिया में एक जहाज उड़ता हुआ आया, एंटनेव जहाज, और वो जहाज से सुरा अचानक नीचे आने लगा। क्या है? नीचे आने लगा जहाज, और नीचे आते आते इतना नीचे हो गया कि लोगों को लगा कि भैया इतना नीचे क्यों है। अब आपको एक चीज लगेगा कि जहाज नीचे आ गया तो क्या दिक्कत है। आप जब पटना में पहली बार आए होंगे, जहाज को जब नीचे देखे होंगे तो बड़ा अचंभा से देखते होंगे, अरे सच रहा है, इतना बड़ा दिख रहा है रे। हा? लेकिन यहाँ 2-4 महीना रहते रहते ढिठा गए, दूर सच रहा जहाजे न है। तो जहां एयरपोर्ट होता है, जहां एयरपोर्ट होता है, वहां के लोग बड़ी जहाजों को देख के घबराते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि यहीं से तो जहाजिया उतरबे करेगी। लेकिन जिस गांव में एयरपोर्ट नहीं है, वहां के लोग अगर बड़का जहाज दिखा रही है, वहां जहाज नीचे आने लगा, सब देखे रे 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 नीचे गिराई का ही है जा, उन लोगों को लगा गिराने वाला है, वो जहाज नीचे आया। ये कौन कर रहे हैं? अरबाज अंसारी, सर आप हमेशा मुसलमानों को बदनाम क्यों करते हैं? अच्छा भैया, हम मुसलमानों को बदनाम करते हैं तो ओसामा बिन लादेन नाम करता है, अजमल का साहब नाम करते हैं, हाफिज सईद नाम करते हैं, हम बदनाम करते हैं। देख लो, यही होता है धर्म का चोला ओढ़ने पे। आप अपने नाम के आगे लिखवा दीजिए वंशज ओसामा बिन लादेन, हम बदनाम कर रहे हैं। ब्लॉक करो ऊपर, ब्लॉक करो उसको, हाँ ऊपर है, हाँ ब्लॉक जा। हम बदनाम कर रहे हैं, वाह रे भैया वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे यार, विश्वविद्यालय जला दिया बख्तियार खिलजी। बताइए, एक पढ़ने का जगह था नालंदा विश्वविद्यालय, उसको जला दिया। ये कह सकते हैं कि बदनाम कर रहा है वो? नहीं। हम बच्चों को 200 रुपया में ओकरा फ्री में ही पढ़ा रहे हैं, 200 रुपया में, तो हम बदनाम कर रहे हैं। वाह रे भैया वाह वाह, हद है भाई वाह। ठीक हुआ तू ऑनलाइन बोला है, अगर तू ऑफलाइन खड़ा होकर बात बोलता ना, कुछ आ जाता। यहाँ दिल पे हाथ रख के बोलो, हमको इस दुनिया में ना मेरा परिवार प्यारा है, ना मेरा धर्म प्यारा है, हमको इस दुनिया में केवल और केवल एक चीज से प्रेम है, मेरा देश प्रेम है। बाकी हम किसी को कुछ नहीं समझते हैं। हम अपना परिवार, अरे हम अपना नाम तक ना बताते हैं किसी को। आप तनीसा कुछ हो जाता है, आदमी तनीसा अधिकारी बन जाता है, तो बड़का स्टील के नेम प्लेट में तांबा से लिखवाता है फलाना बाबू। हम अपना नाम ना बताते हैं, क्योंकि हमें बस एक चीज से मतलब है, मेरा देश का नाम होना चाहिए। सच्चा बोलता है यहाँ पे। किसी को अगर हमसे ये उम्मीद है कि हम अपना जाति धर्म या अपना राज्य जिला का लिए हैं, गलत है।
वो सबसे बड़ा गलत है। हमें कोई किसी खास मजहब का समझता है तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। हम केवल और केवल मेरा धर्म है कि हम हिंदुस्तानी है, जाति है कि शिक्षक है, बस। दिमाग खराब कर देता है यहाँ पर, हद है। चलो टाइम पे सब लोग समझ दिए। ऐसे दो चार गो है सब गड़बड़ सड़बड़। चलो यहाँ देखो ध्यान से, इसमें देखो वो तो बेचारा बोल दिया ना। हकीकत में ये है कि ऐसी लोग यहाँ क्लास में भी होंगे और अंदर अंदर गरियाते हैं, सच में बताते हैं। सब लोग नहीं भाई, आप लोग में नहीं, ये जो थे ना भाई साहब, उस टाइप की मानसिकता के लोग गरियाते हैं। और कई को तो दुआ मांगते हैं कि साला जल्दी मर जाए वरना ये सारा पोल पट्टी खोल देगा। सच बताते हैं बहू, कई ठो ये सोचता है कि जल्दी मर जाए वरना हम लोग का पोल पट्टी खोल देगा। हमारी खराबी अगर हमारे बाबूजी गलत है ना, बाबूजी गलत है तो हम बोल देंगे कि आप गलत हैं। अरे भगवान नहीं है जी आप, समझे? गलत है तो गलत है आप। चलो टाइम पे आए आप। 7 दिसंबर 1995 को, समझा गया? एक जहाज नीचे आया, एंटनेव जहाज, और नीचे सब लोग देखने लगे कहीं नीचे आया। उसका दरवाजा खुल गया, पीछे का रैंप। देखिए जहाज में ना एक दरवाजा होता है सवारी उतारने के लिए, एक पीछे का रैंप खुलता है सामान उतारने के लिए। रैंप खुल गया, लोग कर रहे सोच रहा ये ना यहाँ एयरपोर्ट है ना कुछ, लड़ाएगा कहाँ यहाँ। उसमें से बक्सा गिरने लगा, धड़ाधड़ बक्सा, खूब बक्सा गिर रहा है, खूब बक्सा, 200-250 बक्सा गिर रहा है। देहात का आदमी तो और खचरा, ट्रेन उलटती है तो बचाने नहीं जाता है, लूटने चल जाता है। समझ रहा है? तो वहां पर वो आदमी लूटने चल गया। बक्सा खोला सब, तो वहां ससुरा बम, गोली, AK-47 राइफल, पिस्टल, माउजर, और ये ससुरा कहीं का पूरा खेत भर दिया हुए बक्सवा से। देखते 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 जहाज बंगाल पार करके चल गया थाईलैंड। बाद में उस पर जांच हुआ, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आया। किसी को बर्बाद करना है ना, तो या तो उसको किसी भारत के कोर्ट में मुकदमा करा दो, या तो SSC की तैयारी में लगा दो, बर्बाद कर देगा सर। आज तक मुकदमा का कोई रिजल्ट नहीं आया, और खुलेआम इतना बंदूक गिराया गया कि लोग ने लूट लूट कर घर में बंदूक रख लिया। बाद में पहुंची पुलिस, अब भारत की पुलिस जनबे करते बेल्ट सीधा कर कौन ची हो गए, बंदूक गिरा है। कौन बंदूक? AK-47। तो जो 5 गो लूटा था, कहा कि हाँ हमरे घर पे भी गिरा था, 2 गो है ले जाइए। आजो रख लिया है सब वहां वाला लोग, पुरलिया वाला लोग। आप में जो लोग होंगे, लोग पुरलिया के लोग लाइव क्लास में, आप में कोई है पुरलिया का? यहाँ तो बहुत कम होंगे लोग, लाइव में होंगे लोग पुरलिया वाले। तो वो लोग जो थे, वो लोग ने क्या किया, लूट लिया बंदूक। आज उनके यहाँ बंदूक है, छुपा के रखा है उन लोगों ने। अब थोड़ी मनी लड़ाई झगड़ा देर करिएगा ना, निकालेगा AK-47। कौन है रे? आओ बताइए तो तुरंत। आज तक पता नहीं चला कि किसका इसके पीछे हाथ था और किसका नहीं था। जांच के है, सरकार भी उतना ध्यान नहीं दी, और ये सब चीज आगे हुए चलते रहा। यहाँ हथियार गिराया गया था, AK-47 बड़ी खतरनाक रूसी हथियार था। हथियार के मामले में रूस बहुत आगे है। रूस क्या है, बहुत हथियार के मामले में आगे है। वहां पर एक वैज्ञानिक हथियार का बनाने वाला एक बहुत बड़ा इंजीनियर था, जिसका नाम था क्लासिनिकोव। क्या नाम था? क्लासिनिकोव। ये क्लासिनिकोव रूस का इतना खतरनाक हथियार बनाने वाला था, जिसने सबसे ज्यादा कैटेगरी का हथियार बनाया। और 1947 के दशक में, कब, जब देश आजाद हुआ था, तो इसने एक ऐसा हथियार बनाया जो ऑटोमेटिक कॉक हो जाता था। ऐसे देखते हैं, कॉक करना पड़ता। तो पहले क्या था, कॉक कीजिए फिर मारिए, फिर कॉक कीजिए फिर मारिए, कॉक कर, सोच रहा हाथ चढ़ जाता है कॉक करके मारते मारते। एक के बार कॉक कीजिए, ऑटोमेटिक धर मार देता है। तो पहली बार 1997 में सबसे खतरनाक ऑटोमेटिक, कौन सा ऑटोमेटिक हथियार किसने बना दिया? क्लासिनिकोव। और इस ससुरा 1 सेकंड में 16 गोली मार देता था। अब सोचो कितना खतरनाक हथियार होगा। 1 सेकंड में 16 गोली मारा, धर। और उस समय हमारा देश आजाद हुआ था, हम लोग लाठी डंडा से लड़ते थे। इतना खतरनाक हथियार बनाया था। यह हथियार कैसा था? ऑटोमेटिक। किसने बनाया था? ऑटोमेटिक का शॉर्टकट में क्या लिख सकते हैं? ए। क्लासिनिकोव को के कब बना था? 1947 में। क्या नाम है? AK-47। नाम सुने? कंसेप्ट समझ गए? बहुत खतरनाक हथियार है AK-47। चलिए ध्यान से देखें। इसके बाद 1956 में
1956 में चाइना ने ना इसी का एक कॉपी कर लिया, उसका नाम रख दिया AK-56। लोगों को लगता है उससे खतरनाक होगा यही खतरनाक AK-47। इतनी बेहतरीन इसकी मारक क्षमता है कि आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा जान लेने वाला अगर कोई हथियार हुआ है AK-47। और जो अंसारी जी कहां चले गए, आपके परम आदरणीय साहब जो थे, जिसको आप आदर्श बोल रहे थे, अजमल का साहब, वो चट्टा हरामी, वो यही लेके आया था AK-47। 3 साल के बच्चियों को गोली मार दिया था वहां पे इसी से AK-47 से डबल मैगजीन लगा के। आप नाम कर रहा था ना इन लोग का। तो ये सबसे ज्यादा आतंकवादी किसका यूज करते हैं, AK-40। इसकी खराबी क्या है कि खराबी क्या, अच्छाई समझिए। इतना बड़ा बंदूक, उसको अगर जो पीछे कंधा पे लगाया जाता है ना, उसको बट बोलते हैं, वो क्या हो जाता है, फोल्ड हो जाता है, और यहां लगा के आराम से धड़धड़ा के गोली मार सकता है। AK-47 देखे हैं कि नहीं AK-47? अरे यार सब देखा होगा सब। आ गया, शॉपिंग कर रहा है, गूगल शॉपिंग सब। ये है भाई साहब क्लासिनिकोव। ये वह आदमी है जिसने इतना हथियार बना दिया। ये AK-47 हथियार, ये तो विदाउट फोल्डेड है। फोल्डेड बट में आ रहा है कि नहीं? अरे भैया फोल्डेड बट में आ जाओ, ये रहा AK-47 का। एक आता है फोल्डेड बट, हाँ ये रहा PNG है। कर एक के तो खोलिए, तीनों अलग अलग कैटेगरी में बता रहे हैं बेवकूफ। देखिए ये आदमी भाई साहब, ये है आपके क्लासिनिकोव। क्या है? क्लासिनिकोव। इन्होंने क्या बनाया? AK-47। ठीक है, अब ये इनको हटा देते हैं, यही है, मर गए इनके तो 4-5 साल पहले इनकी मृत्यु हो गई। ऑटोमेटिक क्लासिनिकोव। जब इन्होंने बंदूक को बनाया था तो ये पीछे जो बट दिया जाता है, ये बट, ये बंदूक को झटका रोकता है और ये रेंज बढ़ा देता है बंदूक का। ध्यान से समझिए, इसके पीछे एक ढक्कन होता है खोलने वाला, उसको खोलेंगे ना तो उसमें कपड़ा, एक स्टिक और तेल रखा रहता है, जिससे कि बंदूक को खोल के साफ किया जाता है, फिर वो कपड़ा उपड़ा डाल के इसमें बंद कर दिया जाता है। लेकिन ये जगह ज्यादा ले लेता था। जगह क्या ले लेता था? ज्यादा। जबकि अगर वही आप देखेंगे यहां पर, ये वाला बंदूक, ये जगह क्या किया है? कम लिया, और वो जगह ज्यादा लिया। आप इसमें देख रहे हैं, ये वाला ग्रिप है इसमें, इसको ये है इसमें भी, लेकिन इसके पीछे का वो नहीं है, नहीं है। तो इसको नया टेक्नोलॉजी से क्या किया गया, जो पीछे का फोल्डेड बट है, ये जो बट बोलते हैं, इसमें जो लकड़ी का लगाया है, ये लकड़ी का फिक्स हो जाता है। इसमें लकड़ी लगाई नहीं किया, देखिए लोहा लगा दिया यहाँ पे, ऐसे कंधा पे फंसाने के लिए। और अगर भीड़ भाड़ में मारना है तो इसको फोल्ड कर दीजिए, देखिए ये यहाँ पे फोल्ड करके यहाँ लगा दिया है उसको, यह है ना। इसको खोलेंगे ऐसे तो कैसे हो जाएगा? इस तरह का। इतना खतरनाक हथियार है। इसमें मैगजीन बोलते हैं, इसमें 30 राउंड आता है इसमें। धड़ 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 मार दीजिए, खतरनाक है। आप लोग NCC किया है कोई? कौन कौन? C सर्टिफिकेट वाला कौन है? B वाला नहीं, C वाले हो, खड़ा हो। इंसास में क्या गोली आता है? 20 आता है। SLR में भी 20 आता है, समझा क्या? 47 में 30 आता है। SLR और इंसास की जो मैगजीन होती है, SLR और इसकी मैगजीन में गोली नहीं दिखता है, इंसास में गोली दिखता है, लेकिन खराबी है कि चटक जाता है। कौन सी पढ़ा है? कोनो कम ठीक से नहीं किया। चलिए ध्यान से। तो पुरुलिया में क्या गिराया गया था? हथियार गिराया गया। कब? 1995। हथियार, इसका कोई अभी जांच पूरी अच्छे तरह से हुआ? अभी कोई जांच नहीं अच्छा से हुआ है। अब आते हैं हम लोग अपने नक्शा पे। पुरुलिया देख लिए, ये सब देख लिए, किसी को दिक्कत? यहाँ आसनसोल के इधर आएंगे तो वर्धमान और शांति निकेतन मिलेगा। वर्धमान और शांति निकेतन। PUBG में कर रहा है 40 राउंड रहता है। PUBG में 40 राउंड हो गया। वर्धमान मिल गया, वर्धमान मिला, वहां शांति निकेतन मिला। शांति निकेतन शहर की स्थापना, वहां एक आश्रम किसने बनवाया? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने बनवाया? रविंद्रनाथ टैगोर। किसी को कोई दिक्कत है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसके आगे देखेंगे मुर्शिदाबाद।
और आगे बढ़िए, बांग्लादेश से सट के कौन जगह है? मुर्शिदाबाद। पहले बंगाल की राजधानी क्या थी? मुर्शिदाबाद। क्या थी? मुर्शिदा। कपड़ा उद्योग के लिए फेमस जगह है मुर्शिदाबाद। कौन जगह है? मुर्शिदाबाद, कपड़ा उद्योग के लिए। इसलिए इसे पूरब भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर उस जगह को कहते हैं जहां कपड़ा ज्यादा मात्रा में सूती वस्त्र उद्योग होता है। तो पूर्वी भारत का मैनचेस्टर कहाँ है जी? मुर्शिदाबाद। मेरी ओर ध्यान से देखेंगे, ये पश्चिम बंगाल यहाँ बहुत पतला हो गया होगा, दिख रहा है मुर्शिदाबाद के ऊपर। वहां मालदा और फरक्का नाम का जो जगह मिलेगा, देखिए ऊपर में पतला जहां हो गया, मालदा और फरक्का, मालदा और फरक्का। मालदा रेलवे का एक डिवीजन है, मतलब बहुत बड़ा स्टेशन वगैरह मालदा टाउन। मालदा आम बहुत फेमस है। मालदा आम बिहार में सबसे ज्यादा खपत मालदा आम की होती है, उसका प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है मालदा। वहीं पे मेरा क्या मिलेगा? फरक्का। फरक्का बैराज बनाया गया। क्या बनाया गया? फरक्का बैराज। कौन सा बैराज? फरक्का बैराज। किसी को कोई दिक्कत है? कौन बैराज बनाया गया? फरक्का बैराज बनाया गया। किस नदी पर? हाँ, गंगा। ये क्यों बनाया गया? देखिए भैया, समस्या देखिए। ये गंगा नदी जो है ना, उत्तराखंड से आई और यहाँ चली जाती है। कहां पर? बांग्लादेश। इसके नीचे यहाँ पर एक झारखंड से आती है दामोदर नदी। कौन नदी? दामोदर नदी। दामोदर नदी जाके मिलती है हुगली नदी में। इसकी एक शाखा देखिए, ये गंगा है, कहां चली गई? हाँ, बांग्लादेश। इसकी ही एक शाखा है जिसका नाम है हुगली नदी। क्या है? हुगली नदी। इससे एक निकलती है कौन नदी? हुगली नदी। और हुगली नदी नीचे जाती है। हुगली में कौन जाके मिल जाती है? दामोदर। दामोदर निकलेगी कहां से? झारखंड से। मिलेगी कहां पर? हुगली में। हुगली किसकी एक शाखा है? ब्रांच है उसकी, सहायक है कि उसकी शाखा है? जाके लड़ जाता है तो सहायक, वही में से निकल जाता है तो शाखा। इस शाखा में बहुत कम पानी रहता था, ज्यादा पानी नहीं रहता था। और ज्यादा पानी रहता भी था तो इसमें कचरा बहुत रहता था, जिस वजह से कलकत्ता बंदरगाह जो बनाया गया था, सी पोर्ट, उस सी पोर्ट पे कचरा ज्यादा हो जाता था। क्या हो जाता था? कचरा ज्यादा हो जाता था। इस कचरा में होने से उस समुद्र का तल ऊपर आ जाता था। अब बड़ी बड़ी जहाजें आके फंस जाती थी, दिक्कत हो जाता था। अब कितना कचरा को बकोट बकोट के हटाइएगा, फिर जमा हो जाएगा। लेकिन आप बताइए, अगर पानी की धारा तेज रहेगी तो कचरा जमा होगा? तो इसलिए यहां बना दिया गया कौन सा बांध? फरक्का बांध। इस पानी को रोककर हड़हड़ा के छोड़ देता है। किसमें? हुगली में। हड़हड़ा के छोड़ने का मतलब समझते हो? हचाक से, एकदम हचाक से फेंकेगा, ले सब कचड़े मिट गया। तो ये फरक्का बैराज, यहां से कौन सी नदी निकली है? हुगली। तो यहां बना के सारा पानी किसमें छोड़ देते हैं? इसमें। अब बताओ भैया, क्या अब क्या फरक्का बांध बन जाने की वजह से यहां पर क्या कलकत्ता बंदरगाह पर कचरा जमा होता है? क्या सारा पानी इधर छोड़ देते हैं? कुछ पानी शेख हसीना के लिए भी छोड़ दिया जाता है, मतलब बांग्लादेश में भी छोड़ दिया। बांग्लादेश चिल्लाने लगा, हमरा पानी रोक लिया, हमरा पानी रोक लिया, छोड़ो, बांध क्यों बना दिया? भारत तो होशियार, एक दिन बाढ़ में पानी सब गेटवा खोल दिया, दह गया इधर का 150-200 गांव दह गया बांग्लादेश का। तो खुदे कहता है जो बांधवा बना है ना, फटकवा बंद करके रखिए। तो इंसान के मिजाज में कुछ सख्ती भी जरूरी है। लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। कभी कभी थोड़ा सा दाप के भी रखना जरूरी है, नहीं तो लोग मजाक बना के रख देते। भाई आप पानी ले, पानी यहाँ पे कोसी नदी का पानी, हम तो हमरा से बोलता बांध क्या बना दिया, हम कोसी नदी को मोड़ देते। ले कितना पानी पिएगा जो यहाँ से। समझ में आ गया? यहाँ पे फरक्का वगैरह। इसके ऊपर देखेंगे मेरी ओर ध्यान से, ये फरक्का वाला हो गया। यहाँ तो थोड़ा चौड़ा है ये, लेकिन यहाँ पे ससुरा एकदम में पतला है। वहां सिल्लीगुड़ी लिखा होगा, सिल्लीगुड़ी या चिकन नेक नीचे लिखा है, सिल्लीगुड़ी लिखा है। सिल्लीगुड़ी से नीचे देखिएगा एकदम में पतला हो गया। वहां महानंदा नदी लिखा होगा, महानंदा नदी लिखा होगा। वहां बहुत ही ज्यादा क्या हो गया है? पतला हो गया है। भारत वहां पतला हो गया है। अब यहाँ मुर्गी हो गया है। देखिए मुर्गी ऐसे रहती है ना, तो उसका गर्दन इतनी चुकी रहता है, ऐसा ठोक ठोक करके खाते रहती है। तो भारत भी यहाँ मुर्गी की तरह हो गया है। ये कट जाएगा भारत का। 7 गो राज्य जो है 7 सिस्टर,
इस चिकन नेक की वजह से जुड़े हैं सब। अगर यहां से सप्लाई काट दी गई, यहां से भैया ये 35 किलोमीटर है, बहुत कम पतला है, एकदम छोटा सा ये यहाँ पे, बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। अब इस एरिया को सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहिए या चिकन नेक कहिए, अगर ये कट गया तो ये भारत के 7 राज्य ये और सिक्किम ये काम से खत्म, भारत से संपर्क टूट गया। और तकलीफ इस बात की है कि ऊपर में बैठा है चाइना। चाइना की नजर किस पर है? चिकन नेक पर। और अगर चिकन नेक कट गया ना तो हमारे 8 राज्य हमारे आंखों के सामने बिखर जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता उसे। इसके लिए चाइना नेपाल में घुस के यहाँ पे सेना वाला छावनी बनाने लगा और शेख हसीना को मना के कहा कि हमको यहाँ पर एक सेना का अड्डा दे दीजिए। आई बच गया 35 किलोमीटर, तो हम तो आधे घंटे में लांग देंगे। 35 किलोमीटर सेना का मतलब क्या होता है? इनने से तोप चलाएगा, इनने से तोप चलाएगा, काम खत्म। उधर बस इसको ब्लॉक किया, 1 महीना में उधर का राशन पानी खत्म हो गया। अब भाई मोदी जी जब सरकार में आए यहाँ पर, अब यहाँ पर जब हो गया चिकन नेक, अब बहुत दिक्कत आ गया। मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने। देखिए भारत से कितनी कितनी गलतियां हुई थी। हम लोग में पश्चिम बंगाल और भारत में और बांग्लादेश में कुछ समझौते हुए थे। 1971 में बंगाल हमारा कुछ भाग कहां चला गया था? बांग्लादेश। और बांग्लादेश का कुछ भाग कहां चला गया था? भारत ने इन जगहों को अपने में ले लिया, बट इसको लौटाना चाहिए और समझौता पूरी तरह से सीमा हस्तांतरण होना चाहिए, लेकिन अटका हुआ था विरोध की वजह से, क्योंकि यहां ममता बनर्जी विरोध कर देती थी। क्योंकि देखिए सबसे बड़ा खराबी क्या होता है ना, कि धर्म और क्षेत्रीय मुद्दा के नाम पर किसी को आराम से लपेट सकते हैं। जैसे मान के चलिए किसी खास एरिया में किसी खास धर्म के लोग की अधिकता है, तो आप उस धर्म का कुछ मांग रख दीजिए, ठीक है, भले वो गलत है लेकिन आपको समर्थन मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर गुरु नानक साहिब का जन्म स्थल पाकिस्तान के तलवंडी में, वहां मांग रख रहा है सब कि इसको मस्जिद बना दीजिए, लेकिन समर्थन मिला कि नहीं मिला? मिल गया, वहां पे तो मिल ही गया ना, भारत में नहीं मिला। उसी तरह यहाँ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को समर्थन मिल गया कि काहे लौटाएंगे काहे लौटाएंगे। अरे भाई साहब अंतरराष्ट्रीय मामला है, आपको तो बस बंगाल देखना है, नरेंद्र मोदी को पूरा देश देखना है। तो ममता बनर्जी को समझाएगी देखो आराम से रहो, इंटरनेशनल मैटर है, चाहे चक्कर चक्कर मत करो, वहां चाइना घुस जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। मोदी जी को देख के आधा मामला शांत हो जाता है, तो ममता बनर्जी कही ठीक है यहाँ पे हो जाए। तो शेख हसीना को बुलाए मोदी जी दिल्ली। शेख हसीना आई। छोटा देश का प्रधानमंत्री को ज्यादा वैल्यू कोई देता है नहीं भाई। देखिए वैल्यू इंसान की औकातें देख के होती है। अमेरिका का राष्ट्रपति आएगा, बहुत वैल्यू होगी। बांग्लादेश श्रीलंका का मिलेगा नहीं। लेकिन जब शेख हसीना दिल्ली पहुंची, नरेंद्र मोदी खुद नियम तोड़ के, बड़े बड़े लोगों का जो नियम होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रोटोकॉल कहते हैं, अपने घर से निकलकर खुद गए थे एयरपोर्ट में रिसीव करने के लिए। जीवन में पहली बार बांग्लादेश को इतना सम्मान मिला था। बांग्लादेश ने कहा हम इस चाइना को ना देंगे ये जगह। और लोगों ने मजाक बना दिया कि प्रधानमंत्री होकर रिसीव करने जा रहा है। अरे भाई साहब तू लोग जहां सोचना बंद करते हो वहां चालू करता। चाइना यहां से चल गया, मुंह लटक गया, वहां दिल्ली में बैठल बैठल फोन कर दी गए चाइना, वो जो जगह देने वाले थे ना कैंसिल। समझ गया कि मोदी जी के बगल में बैठा ले। अब हम लोग थोड़ा सा क्या हो गए, शांत हो गए। तो सिलीगुड़ी, यहीं पे भारत नहीं रुका। भारत को पता था कि हो सकता है कि लोकतंत्र में शेख हसीना की जगह कोई और आ जाए, और कब स्थिति कैसी बदल जाती है कोई ठीक नहीं। इसलिए भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट चालू कर दिया, यहां से यहां तक सड़क ले जाने के लिए। यहाँ अल्लाह बंद हो जो चिकन नेक, यहां से यहां सड़क चल जाएगी। इस सड़क पर भारत का पैसा लगेगा, और युद्ध स्थिति में बांग्लादेश इसे नहीं रोक सकता है समझौता के अनुसार। हो गया कि नहीं हो गया काम अपना? एक नंबर हो गया। सिलीगुड़ी रुक गया। अब चाइना एकदम आग बबूला हो गया था। 14 में मोदी जी आए थे, 17 में पगला गया कि रे ये कौन ची कर रहा है ये। तो यहाँ पे उसने सोचा कि इनको हम देखते हैं, औकात नापते हैं, कैसा आदमी है यहाँ पे। तो यहाँ पर है भूटान। कौन सा जगह है? भूटान। भूटान के पास यहाँ जगह है डोकालाम। क्या जगह है? डोकालाम। वो है भूटान का, हमारा है ये नहीं है, इसलिए आप टेंशन नहीं, हमारा है ये नहीं है किसका? भूटान। लेकिन दिक्कत इस बात की ससुरा बहुत ऊंचा है, और यहां से ना आराम से ये चिकन नेक दिखता है। ऊंचाई पे चढ़ जाएंगे आराम से दिखेगा। जैसे क्लासरूम पे आप हैं, इस सड़क पे किसी कितनों पावरफुल है, यहाँ बंदूक लेके खड़ा हो जाए, कोई तामझाम करेगा? धक धका देगा आदमी ऊपर से।
बस वैसे ही ये डोकालाम, चाइनवा कहां चढ़ गया? डोकालाम पर। अब 2017 में उस समय नरेंद्र मोदी थे, कहीं कि जा ससुरा अगर डोकालाम में चढ़ गया ना, चिकन नेक कोई आराम से तोड़ देगा। अब उसको यहां आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और हम लोग का डोकालाम था ही नहीं, हम लोग का था नहीं, फिर भी भारत ने यहां सेना लगा दिया। क्या लगा दिया? सेना। कहा कि वापस लौटो। कहा कि तोर है, भारत ने कहा तो तोर है। हाँ तो क्या, हमारा ना तो तोरा नहीं। और भारत को सबसे ज्यादा इस समय फायदा दिया अगर किसी ने, तो अमेरिका में 2016 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप जीत गया। वो सापा पागल है, सापे पागल हुआ। आप मोदी जी गए 2017 में, वहां से सब डिफेंस डील कर दिए कि हमको हेलीकॉप्टर चाहिए, डिफेंस डील का ये सब चीज चाहिए, ये सब। तो कहा कि लेकिन एक समस्या है, पेमेंट में दिक्कत होगा, हेन तेन लाम तन थोड़ा सा झमेला है। तो ट्रंप पूछा कौन सी का झमेला? कहा कि वो डोकालाम में चाइना चढ़ रहा है, गोली मारिए चाइना को। आप समझौता कीजिए, हम अभी देखते हैं उसको। डोकालाम से पीछे चल गया वहां पे, अभी वो डोकालाम से पीछे हट गया। चाइना केवल गीदड़ भभकी देता है हम लोग को, लेकिन अगर डोकालाम पे चढ़ जाता तो फिर हम लोग के लिए चिकन ने कोनो काम का नहीं रह जाता, क्योंकि युद्ध में जीत हमेशा ऊंचाई वाले को आराम से मिल जाती। लतिया गया, डोकालाम हम लोग का है, किसका है? तो ना तुम्हारा है ना तुम लड़ोगे तो हम भी लड़ेंगे। आओ, ये जगह कौन सा है? चिकन नेक। चिकन नेक की इस साइड कौन देश है? नेपाल। इस साइड में ऊपर में देखिएगा सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग मिलेगा, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये सब जगह मिलेगा। मिला? बहुत जगह बढ़िया है घूमने के लिए, दार्जिलिंग वगैरह मिल गया। कौन जगह? दार्जिलिंग। मिला कि नहीं मिला? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का चाय बहुत फेमस है, चाय पत्ती वहां का फेमस है। हो गया बाबू, दार्जिलिंग मिल गया। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, ये सब पर्यटक जगह है। सिलीगुड़ी रेलवे का बहुत बड़ा यार्ड वगैरह है सिलीगुड़ी में। जलपाईगुड़ी है, ये सब एरिया है टूरिस्ट के लिए ज्यादा है। तो ये वाला एरिया देख लीजिए, ये जगह मालदा और फरक्का हो जाएगा। ये जगह चिकन नेक। चिकन नेक को हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है ये। लेकिन यहाँ पर क्या अब सुरक्षित है कि नहीं है? लेकिन हमेशा सोचते रहना चाहिए, यहाँ पर चाइना को किसी भी हाल में आने नहीं देना चाहिए। आ गया तो दिक्कत हो जाएगा, लेकिन हम लोग को भी घबराना नहीं है। देखिए, डोकालाम पे अगर चीन का कब्जा हो भी जाता ना, डोकालाम पे अगर चीन का कब्जा हो भी जाता तो यहां से चिकन नेक दिखता है, लेकिन सिक्किम से डोकालाम दिखता है। समझे? तुम मारो हम तुमको मारेंगे। आप ऐसा नहीं है कि नहीं दिखता है। अब नीचे का एरिया आते हैं, समुंदर का एरिया। कौन सा? समुंदर का। समुंदर के एरिया में मेरी ओर देखिए, इस कोना पे एकदम न्यू मोरे द्वीप मिला, सबसे कोना में न्यू मोरे आइलैंड मिला, मिल गया। बांग्लादेश कहता है कि यह द्वीप मेरा है, बांग्लादेश कहता है कि यह द्वीप मेरा है। समझ गया? भारत कहता है कि यह द्वीप मेरा है। अब दोनों पे हो गया बवाल। अब भारत ने कहा कि देखो भैया, ये द्वीप अभी मेरे अंडर में है और हम वादा करते हैं कि इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। तो अभी न्यू मोरे द्वीप पर कोई आदमी नहीं रहता, ऐसे टूरिस्ट के लिए चले जाते हैं तो अलग है। तो भारत से थोड़ा सा ये क्या है? विवादित है। चिकन नेक भी थोड़ा सा बांग्लादेश से क्या है? विवादित है। उसके ऊपर देखिएगा सुंदरवन मिल गया। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा? दो नदियों के बीच का क्षेत्र दोआब कहलाता है और मुहाना का क्षेत्र डेल्टा कहलाता है। समुद्र के किनारे जब नदियां कचरा जमा कर देती हैं उसे क्या कहते हैं? डेल्टा। सुंदरवन में एक बाघ पाया जाता है, रॉयल बंगाल टाइगर, 7 फीट लंबा होता है, बहुत लंबा होता है। और वही हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है, रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ पे मैग्रो पेड़ बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। मैग्रो एक पेड़ होता है, जिस तरह से आम का पेड़ है, बबूल का पेड़ है, उसी तरह मैग्रो एक पेड़ होता है। ज्यादा लंबा नहीं होता है, 10-12 फीट का होता है, लेकिन वो खारा पानी यानी समुद्र के किनारे और दलदली क्षेत्र में बहुत ज्यादा उग जाता है। तो यहाँ बहुत ज्यादा मैग्रो वनस्पति है। किस वन में? सुंदरवन में। कौन वन में? सुंदर। कहाँ है जी सुंदरवन? मिल गया सुंदरवन, सबको मिल गया। सुंदरवन के ऊपर देखिए, अब 2 उंगली ऊपर कलकत्ता बंदरगाह, हल्दिया और कलकत्ता मिल गया। थोड़ा ऊपर जाके देखेंगे हल्दिया और कलकत्ता,
हल्दिया और कलकत्ता नहीं मिला। हल्दिया क्या है? बंदरगाह है। कलकत्ता, कलकत्ता बहुत बड़ा शहर। सिटी ऑफ जॉय किसे कहते हैं? सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए बहुत ज्यादा फेमस है विक्टोरिया मेमोरियल, कोलकाता में ही स्थित है। कोलकाता सर्वे ऑफ इंडिया का है कोलकाता। कोलकाता जितना नक्शा पढ़ रहे हैं ना आप, ये नक्शा को अप्रूवल कहां से मिला है? कोलकाता या उत्तरा देहरादून, दो ऑफिस है इसके, एक कोलकाता में एक देहरादून में। कलकत्ता बंग कहां पे? हैदराबाद में नहीं जी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है मेनली कलकत्ता और हैदराबाद से। नक्शा अगर आपको अपना कंपनी का छपवाना है ना, आपको या तो देहरादून से लीजिए या तो यहां से लेना पड़ता है अप्रूवल वगैरह। मिल गया कलकत्ता। कलकत्ता के पास देखिएगा बैरकपुर, जस्ट कलकत्ता से ऊपर थोड़ा सा कौन जगह है? बैरकपुर, सट के बैरकपुर। बैरकपुर छावनी में किसे फांसी दे दिया गया? मंगल पांडे को। किसे फांसी दिया गया? मंगल पांडे। क्यों फांसी दे दिया गया? मंगल पांडे एक बहुत ही योद्धा व्यक्ति था, लेकिन जाति से ब्राह्मण थे। और अंग्रेजों ने क्या किया था, उस समय जो बंदूक का कारतूस होता है उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगा। बंदूक की जो गोली होती है, आपको पता है रॉकेट देखे उड़ जाता है, किसके बदौलत? बारूद के बदौलत। बंदूक भी चलती है ना, बंदूक चलती है तो बंदूक में इतनी दम ही नहीं है कि बंदूक की गोली को ढकेल सके, और खातिर वो तो कारतूस के बदल बंदूक की गोली जाती है। ये इतना बड़ा होता है कारतूस, ठीक है। इसके आगे लगी होती है बंदूक की गोली, ये है बंदूक की गोली, ये बंदूक की गोली होती है, बस इतना छोटा सा होता है। ये पीछे वाला ये जो एरिया होता है, ये होता है आपका कारतूस, इसमें बारूद भरा होता है। क्या भरा होता है? बारूद। जिस तरह रॉकेट में क्या भरा होता है? बारूद। ज्यादा भर देंगे तो बहुत ऊपर ले जाएगा, कम भरेंगे तो कम ले जाएगा, ये बारूद होता है। इसके पीछे लगा होता है प्राइमर। प्राइमर बहुत तेजी से आग पकड़ता है फटाक से, तो जब बंदूक चलाते हैं ना खट से, तो पीछे का जो ट्रिगर आता है ना वो कहां मारता है? प्राइमर पर। अब प्राइमर क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। अब प्राइमर जैसे आग पकड़ेगा क्या हो जाता है? ब्लास्ट करता है। इसको ब्लास्ट करता है ना, तो ना ऊपर जाने का जगह, न नीचे, न इधर। किधर जगह है? हाँ, सामने। तो ये बंदूक की जो गोली है, जब प्राइमर ब्लास्ट करती है तो कहां निकल जाती है? आगे की ओर निकल जाती है। तो ये जो जगह, ये बंदूक जो होता है, इसको कवर करके जब जरूरत लगे तभी इसका यूज कीजिए। इसे कवर करके रखना होता है, कवर करके रखना रहता है। उस समय की यही टेक्नोलॉजी थी, वरना जंग लग के हो जाता। तो इसको कवर करने के लिए अंग्रेजों ने गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया। गाय को हिंदू धर्म के लोग इतना पवित्र मानते हैं कि उसे वो मुंह से नहीं लगाते, और आज भी गाय की पूजा हिंदू धर्म में बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और कहा भी जाता है घर की पहली रोटी गाय के लिए, पता है कि नहीं? शुभ माना जाता है गाय को, इसलिए उनकी श्रद्धा है। वो इसे, उसके मांस को, उसके चर्बी को वो किस तरह से जीभ से लगा सकते हैं, ये उनके श्रद्धा का अपमान था। जबकि इसका ठीक उल्टा मुसलमान जो है वो सुअर को इतना गलत मानते हैं कि वह उसे मुंह से नहीं लगा सकते। एक मुसलमान को आप जूठा पिला दीजिएगा पानी लेके तो जूठा पी लेगा। मुसलमान का जूठा आराम से ले लेता है। मुसलमान में जानते हैं 4 आदमी रहेगा, एक वो गिलास में भी सब लोग ढाल ढाल के पी सकते हैं। मुसलमान में जूठा बहुत खराब नहीं माना जाता है। कहा जाता है कि जूठा खाना अच्छा बात है। मुसलमान लोग बोलिए ना, गलत बोल रहे हैं। अफ्तारी जब होता है तो सब लोग इक्के में खाते हैं कि नहीं खाते हैं? अरे यार, तो कोई मुसलमान नहीं है क्या इसमें? डरता है सबका। जूठा क्या बनाया जाता है मुसलमान में? नहीं। लेकिन मुसलमान में सबसे गलत किसे माना गया है? सुअर को। हालांकि कुछ अनपढ़ लोगों ने यह कह दिया है कि सुअर बोलने से 40 दिन मुंह अशुद्ध रहता है। यह किस गधे ने बोला हमको नहीं पता। उस गधे से हम ये पूछना चाहते हैं, सुअर को अगर हम इंग्लिश में पिग बोले तो मुंह अशुद्ध नहीं होगा, उर्दू में अगर हम उसे बदखोम बोले तो मुंह अशुद्ध नहीं होगा। साले तुमको हिंदी में बस दिक्कत है कि सुअर मत बोलो। उर्दू में बोल सकते हो बदखोम, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश में बोल सकते हो पिग, कोई दिक्कत नहीं। मेन दिक्कत किस में है? हिंदी में दिक्कत है। दिक्कत किस बात में? हिंदी में। तो यहां पर आप सुअर को क्या बोल सकते हैं? बदखोम। सुअर को क्या बोल सकते हैं? बद। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? पिग। लेकिन अगर सुअर बोल दिए तो कहा जाता है कितने दिन मुंह अशुद्ध रहेगा? 40 दिन अशुद्ध रहेगा। अगर अशुद्ध रहेगा तो इंग्लिश में भी तो अशुद्ध रहना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उर्दू में भी होना चाहिए। केवल किस में होता है?
क्या आपको ये लॉजिक सही लग रहा है? और अगर अशुद्ध हो जाता है तो हो जाए, कौन सी मतलब होता है? इससे भी आदमी कितना सब। क्या हो गया जी? आपको क्लास है? हाँ, कहाँ जा रहे हैं? एग्जाम जा? ठीक है, जाइए, कोई बात नहीं जी, एग्जाम है बेचारा। आप लोग 5 मिनट और क्लास चले, कोई दिक्कत तो नहीं। उसका एग्जाम है, लड़के को जाने दीजिए वहां पे। तो ये मुसलमान लोग सुअर को क्या करते हैं? बहुत बुरा मानते हैं। और इस्लाम धर्म में गलत, गंदा ससुरा रहबो करता है वो। देखो, सुअर से हमको इस बात से एलर्जी नहीं है कि उसे इस्लाम में मना किया गया, रियल में ससुरा सबसे गंदा रहता है। तो वो गंदा रहता। तो मुसलमान में सुअर जो होता है उसको बहुत हराम माना गया है, उसका मांस को क्या माना गया? हराम माना गया। तो उन दोनों का चर्बी था उसमें। मुसलमान भड़क गया अलग, हिंदू भड़क गया अलग। अब क्या हो गया? 1857 की क्रांति। अब अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुमको ये जो फाड़ना है गोली, ये तो दांत से ही फाड़ना पड़ता है, दांत से फाड़ो। भाई हिंदू कैसे लगा दे गाय की मांस? और मुसलमान जानबे करते हैं जिसको नाम से एलर्जी है उसे मुंह से खा लिए टच करेगा। अब हो गया बवाल। इसमें अंग्रेजों ने मंगल पांडे को कहा, मंगल पांडे चलो गोली अपलोड लोड करो। तो मंगल पांडे ने कहा कि हमरा ना पता है कैसे लोड होगा। बहाना बोल रहा था सीनियर का। अंग्रेजों ने जबरदस्ती कहा कि देखो ऐसे लोड होता है, इसे चीरो, भरो, दुनलिया बंदूक भरो, मारो। तो चोट्टा कहीं का, तोरा समझ में ना आता है, ले आओ तो बंदूक। देख, तुम हमको लोड करना सिखाए ना, हम तुम्हें चलाना सिखाते हैं। धाए धाए जा। 2 सबसे बड़ा अधिकारी थे, हीरोज और क्या, मेजर बाज था, एक मेजर क्या था, बाज था, एक जनरल था। ऐसे करके 2 अधिकारी थे। सबको, दोनों लोग को क्या कर दिया? टपका दिया सबके सामने। कह रहा है कि थोड़ा प्यार से समझा रहे थे ना, समझ में आ रहा है, हम गाय का मांस मुंह से नहीं लगा सकते। मुसलमान से कहा कि तू लगाओ। अरे रे बोका कहीं का, हम लोग को तो और कुछ नहीं बुझाता है। में सुअर लगल है, हम नाम नहीं लेते हैं। तो हमारा मुंह लगाने के लिए कह रहा। इसलिए 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम दोनों साथ लड़े थे। ये एक पहला मौका था जब धर्म के नाम पर जो अंग्रेज हमें कूचते थे, धर्म के नाम पर पहली बार हम लोग उसको कूच दिए थे। इतिहास गवाह है, जब जब देश का हिंदू और मुसलमान साथ खड़ा रहा है, तारे और सितारे भी थम गए हैं उस क्रांति को देखने के लिए। 1857 की क्रांति अंग्रेजों के यहाँ पे आज भी उन लोग की नानी मर जाती है अगर सोचते हैं तो किस तरह से उस गुलामी में अंग्रेजों को जब कूच के मारा गया था। हम लोग के पास हथियार नहीं था, पकड़ा जाते थे तो ओखली में कूच देते थे, सील लोड़ाता, कूच के मार देता था सब। तो बैरकपुर छावनी से भारत में किसे फांसी दिया गया था? मंगल पर। यह बात पूरे भारत में आग की तरह फैल गई और अंग्रेजों के लिए लंका लगा दिया गया। लेकिन फिर से भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया और ये विद्रोह समाप्त हो गया। मंडे को करेंगे अगला क्लास, समझ गए?